पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि कवि अपने साथी को कह रहा है कि अब अपने दुखों को छुपाओ मत, क्योंकि हम उसको कितना छुपा सकते हैं। छुपाने की भी एक सीमा होती है। तो लेकिन अब दुख जब असह्य हो जाता है तो हम कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी को बताते ही हैं, कहते ही हैं। तो वह अपने जो जो साथी है उसको भी कहता है कि तुम अब अपने दुखों को मत छुपाओ, आँखों को नहीं मीचो, आंसुओं को मत रोको, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारे हृदय के घाव और गहरे हो जाते हैं। और वह यह भी सोचता है कि अब अगर हम स्वयं को अपने में छुपाए रखेंगे तो कोई भी समझेगा कि केवल हम ही दुखी हैं। जबकि सही रूप से कहा जाए तो दुनिया में हर व्यक्ति किसी न किसी कारण से, किसी न किसी दुख से दुखी है। और फिर कभी उसको समझाते हुए स्वयं अपने लिए कहता है कि हम तो कभी अपना दुख नहीं छुपाते हैं, बल्कि हमने अपने दुख को अंकित करके, अंकित करने का मतलब है कि लिख करके और छोड़ दिया है। जिसको मन करे वो आए, उसको पढ़ ले, समझ ले, क्योंकि सुख और दुख हमारे जीवन के आवश्यक अंग हैं। जब हम खुशी में उत्सव मनाते हैं, समारोह करते हैं, तो फिर दुख को इतना क्यों छुपाएं कि हम और ज़्यादा दुखी हो जाएं। बल्कि हम ऐसा करें कि अपने दुखों की भी अभिव्यक्ति इस ढंग से करें कि दूसरे भी उससे कुछ सीखें, कुछ समझें, कुछ प्राप्त करें या उन्हें दिलासा हो। कम से कम यह तो समझें कि केवल एक हम ही दुखी नहीं हैं, बल्कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग जो हैं वह दुखी हैं। और फिर इसीलिए कवि कह उठता है, हम कब अपनी बात छुपाते, हम अपना जीवन अंकित कर फेंक चुके हैं राजमार्ग पर, जिसको जी आए पढ़ डाले, थमकर पल भर आते जाते, हम कब अपनी बात छुपाते। हम सब करके भी मानव, हम ही देवता हम ही दानव, हम ही स्वर्ग की हम ही नरक की, पल भर में सीमा छू आते, हम कब अपनी बात छिपाते। मानवता के विस्तृत उरहम, मानवता के स्वच्छ मुकुर हम, मानव क्यों अपनी मानवता बिंबित हम में देख लजाते, हम क्यों अपनी बात, हम कब अपनी बात छुपाते। तो मैं अपनी बात नहीं छुपाता हूँ, मैं अपना दुख नहीं छुपाता हूँ। और सच्चे सही अर्थों में देखा जाए तो हम यह गीत जो है यह उनके दुखों की अभिव्यक्ति ही है। तो उन्होंने अपने दुखों को छिपाया नहीं है, बल्कि इतने सुगठित और सुमधुर रूप से सुसज्जित करके हमारे सामने पुस्तक रूप में रख दिया है कि हम जिसको पढ़ करके आज भी वर्षों बाद आज भी उससे कुछ सीखते हैं, आनंदित होते हैं, मनोरंजन करते हैं या उनके दुख को समझते हैं। तो वह कह रहे हैं कि हमने तो अपना दुख कभी छिपाया नहीं, बल्कि इसको लिख करके, अंकित करने का मतलब लिखना है, तो इसको लिख करके हमने राजमार्ग पर, जो हाईवे आज हम लोग कहते हैं, तो वह राजमार्ग पर यानी सड़क पे छोड़ दिया है, चौराहे पर छोड़ दिया है। जिसको भी मन करे वह आते जाते रुक करके पढ़ सकता है, लेकिन उसके लिए रुकना तो पड़ेगा। तो कवि कह रहा है कि हम तो अपनी बात छुपाते नहीं, तो फिर तुम अपने दुख से दुखी क्यों होते हो, शर्माते क्यों हो, क्यों तुम अकेले ही दुखी नहीं हो, लेकिन बल्कि इस दुनिया में प्रकृति भी दुखी है, मनुष्य भी दुखी हैं, सभी किसी न किसी दुख से, किसी न किसी कारण से दुखी हैं। इसलिए तुम शर्माओ नहीं। हम सब कुछ करके, हम कितना भी कुछ करें, लेकिन हम मनुष्य ही हैं, हम समय और नियति के अधीन ही हैं। जिस तरह से काल हमको चलाता है वैसे ही हम चलते हैं। लेकिन जब हमारे में मनुष्यता से हम ऊपर उठ जाते हैं, हमारे में सद्गुण आ जाते हैं, तो हम ही देवता बन जाते हैं। और जब दुर्गुण आ जाते हैं तो हम ही दानव बन जाते हैं। हम तो मध्य में हैं और यह हमारे पर निर्भर है कि हम अपने किन गुणों का विकास करें। हम चाहें तो देवता भी बन सकते हैं सद्गुणों का विकास करके, या फिर अपने को छोड़ दे तो हम दानव भी बन सकते हैं। तो हम में तो दोनों क्षमता है, दोनों गुण ईश्वर ने हमको दिया है। यह हमारे पर निर्भर है कि हम अपने किन गुणों का विकास करते हैं, अपने को किस रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो हम तो वही है कि क्षण भर में चाहे तो स्वर्ग
पहुंच जाते हैं। स्वर्ग में देवता रहते हैं, नरक में असुर रहते हैं, राक्षस रहते हैं। तो हमारे पास तो दोनों शक्तियाँ प्राप्त हैं। अगर हम अपने अंदर सद्गुणों का विकास करें तो हम स्वर्ग में पहुंच सकते हैं, और दुर्गुणों का विकास करें तो नरक में पहुंच सकते हैं। यह हमारे ऊपर निर्भर है कि हम अपने किन गुणों का विकास करते हैं। लेकिन इसके लिए हमको शर्माने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह भी बात है कि गुण दोष दोनों जो है मनुष्य में विद्यमान है, मनुष्य के अंदर है। अब वह किसको ज़्यादा विकसित करता है यह उस पर निर्भर करता है। तो हम मानवता के विस्तृत उर का मतलब हृदय है। तो हम क्या है, मानवता के हृदय हैं, हमारे अंदर भावनाएं हैं। और स्वच्छ मुकुर का मतलब दर्पण है, शीशा आईना है। तो हम मानवता के स्वच्छ मुकुर भी हैं, दर्पण भी हैं हमारे अंदर। या तो वह साहित्यकार है तो उसके अंदर भावनाएं भी है, और वह साहित्य समाज का दर्पण होता है, हम यह भी जानते हैं। तो वह मानवता का दर्पण भी है। मनुष्य के सुख दुखों को अंकित करके, लिख करके वह समाज के सामने रख भी सकता है, बता भी सकता है। जहाँ हम नहीं पहुँच पाते हैं, साधारण लोग नहीं पहुँच पाते हैं, वहाँ साहित्यकार पहुँच जाता है, कवि पहुँच जाता है। तो वह कह रहा है कि हम मानव हृदय की धड़कन भी हैं, मानव की भावनाएं भी हैं, और उसके साथ ही साथ उसको आईना दिखाने वाले भी हैं। हम उसके मानव जीवन के स्वच्छ दर्पण भी हैं, यानी मनुष्य के जीवन में जो घट रहा है उसको हम दिखाने की भी क्षमता रखते हैं। तो फिर जब हमारे में दोनों ही गुण हैं, अगर हमारे में मानव है और हमारे में मानवता के गुण हैं, यानी हमको सुख दुख का अनुभव है, अच्छे बुरे का अनुभव है, या हम सुख से सुखी होते हैं, दुख से दुखी होते हैं, जो साधारण मानव का गुण है, तो फिर इसमें लज्जित होने की बात क्या है। हम भी मनुष्य हैं, बाकी लोग भी मनुष्य हैं। तो आज हम दुखी हैं तो दुखी हैं, सुखी हैं तो सुखी हैं। इसलिए इसमें शर्म करने की बात नहीं है, न छिपाने की बात है, बल्कि यही है कि हम दुख में भी स्थिर रहें, या अपने दुखों को सही ढंग से, सही रूप में अभिव्यक्त करें, जिससे कि समाज को भी फायदा हो। अगली श्रृंखला में हम अगले गीत पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।